भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अनेक प्रकार से भगवान ने समझाया, लेकिन सती जी कथा सुनी नहीं थी, फिर समझ में कहां से आवे रहस्य। शंकर भगवान ने सोचा इस दुनिया में कोई किसी का मानता, याद रखना, कोई किसी का मानता है कब तक? वो तभी तक आपको मानता है जब तक उसको आपसे स्वार्थ है। स्वार्थ समाप्त होगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कोई आपको नहीं मानता है, चाहे बाप कितना भी कहे कि मेरा बेटा बहुत लायक है, कहना मानता है, वो तभी तक मानता है जब तक उसको। रामायण में तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा, सुत मान ही मात पिता तब लौ, अबलानन दीख नहीं जब लौ, ससुरार प्यार भये जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते। बायरीनु मोढुर जोયું નથી ત્યાં સુધી તમારું છે, પછી તો जिंदगी में કેટલું કમાણા हो जरा सरवारो मांड जो, जिंदगी में કેટલું કમાણા हो जरा सरवारो मांड जो, जिंदगी में કેટલું कमाना हो जरा सरवारो मांड जो, जिंदगी में जो समझू सज्जन अने शाना हो जरा शरवारो मांड जो, समझू सज्जन अने शाना हो जरा शरवारो मांड जो। मोटर वसावी तमे बंगला बंधाव्या, मोटर वसावी तमे बंगला बंधाव्या, मोटर वसावी तमे बंगला बंधाव्या, खूब करया एकठा नाना हो जरा सरवारो मांड जो, जिंदगी में કેટલું कमाना हो जरा सरवारो मांड जो। देश में फर्या तमे विदेश में फर्या, देश में फर्या तमे विदेश में फर्या, टेबल ऊपर खाधा खाना हो जरा सरवारो मांड जो, जिंदगी में કેટલું कमाना हो जरा सरवारो मांड जो। मोटा थईने तमे पांचमा पूछाना, मोटा थईने तमे पांचमा पूछाना, आम तेम फिर व्यानाना हो जरा सरवारो मांड जो, जिंदगी में કેટલું कमाना हो जरा सरवारो मांड जो। ये सब कुछ किया, लेकिन जरा ये भी याद रखना, लाव्याता કેટલું ने કેટલું લઈ જાશો, लाव्याता કેટલું ने કેટલું લઈ જાશો, लाव्याता કેટલું ने લઈ જાશો, કેટલું लाव्याता કેટલું ने લઈ જાશો, કેટલું आखर तो सुबह से मारी भूल था तो कहजो हो, आखर तो आखर में पाकू खबर है, तिजोरी ने चाबी आपी दो भाई, जेने लाकड़ा ने छाना ज लई जवुं होय तो मारे हजी बीजा एक मंदिर कपरबंद में बनावવું છે, एक अयोध्या में बनावવું છે, હે તમારે લાકડા ને છાના જેટલું જોઈએ બોલો, હું આલવા તૈયાર। અલ્યા બાપા આ ગવાય છે, પણ ચાવી કેટલા લઈને આયા હો એ મને ખબર। આવો
तमे कौन कौन चाबी लाया छो, क्या क्या हंताई ने बधा रूम में छे ने अमे कैमरा मुकवड़ायेला छे, એટલે રાત્રે તમે કાઢતા હતા ને ચાવી તે મને ખબર પડી ગઈ. લાવ્યા તા કેટલું ને લઈ જાશો કેટલું, લઈ જાશો કેટલું, આખર તો લાકડા ને છાના, ઓ જરા સરવાળો માંડજો. જિંદગી માં કેટલું કમાના, ઓ જરા સરવાળો માંડજો. गोविंद ना नाथ नहीं समरे आ प्रभु ने, ગોવિંદ ના નાથ ને, गोविंद ना नाथ नहीं समरे आ प्रभु ने, आखड़े मिंडा हूँ नहीं कह दो सरवारो मांड जो. આ જિંદગી માં કેટલું કમાના, ઓ જરા સરવાળો માંડજો. कपड़ा बगैर 2.5 किलो बधु में बधु 2.5 થી 2.5 मानस पैदा थाय त्यारे वजन हो. जब किसी का भी जन्म होता है तो बच्चा 2.25 से 2.5 किलो का होता है, और मरने के बाद जब चिता पे तुम्हें जला दिया जाता है तो कितना वजन बचता है प्यारे? ये सब कहाँ चला गया? तेल, साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक, लाली कहाँ गया? हो जरा बोलो बोलो, हो जरा जिंदगी में केटलू कमाना, हो जरा માંડજો. बस अपनी दशा शू है. एक और भजन याद रहे, हूँ एक લીટી कहीश बाकी समझी जजो. एक લીટી બધું ગાવા જઈએ તો કથા રહી જાય ને પાછો. વાતો વાતો માં બધું ખોયું, આખું ભજન ઉપાડી લેજો. હા, અમારે ટાઈમ નું અભાવ છે, આગળ બધું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી હા. બધા સમજુ છે, અમારા સમજી જાય છે. ઉપાડી લ્યો બાપુને. બાપુને ઉપાડવાનું બોલાઈ જાય છે એવું નહીં. અમે કીધું ઉપાડી લેજો તો કઈ બધા કહે હા. ભગવાનને ન કહેતા ઉપાડી લેવા. હજી બીજી કથાઓ બાકી છે. મોહનજી તૈયાર છો ભંડારા કરવા? આનંદ કરો ભાઈ. બીમો બીમો ઉતરાઈને મરીશું. જીવતા લાખ મરેલા. એટલે અમારા પાછળ પેલા ચેલાઓને તકલીફ પડે એવું નહીં કરીશ. બીમો ઉતરાઈને મરીશ. આ ભરતદાસીએ બીમો નતો ઉતરાયો તે 1.5 લાખમાં પેઈ ગયા. મેં કીધું તું, હા મેં કીધું તું મેરી ક્લેમ કોરાઓ ના પાડ્યા. બોલો રે. शंकर भगवान बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सती जी नहीं मानी. शंकर भगवान भगवान के भरोसे, हम आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे आपके हाथ में नहीं. प्रयास करना हमारा काम है. शंकर भगवान ने प्रयास किया और काम सफल नहीं हुआ, इसलिए कह दिया अब जाओ आप अपने ढंग से परीक्षा कर लो, हम तो यहीं बैठ के भगवान का भजन करेंगे. भगवान का भजन करने लगे शंकर भगवान. सती जी परीक्षा करने गई. सीता जी का रूप धारण किया. राम जी ने उन्हें पहचान लिया. राम जी ने प्रणाम किया. माँ कहाँ फिर रही हो अकेले? भगवान शंकर कहाँ हैं? सती जी आकुल व्याकुल हुई. भगवान ने अपने माया का प्रभाव दिखाया. सती जी वहाँ से शंकर भगवान के पास में आती हैं. शंकर जी ने पूछा क्या करके आई हो? अरे आपने जो कहा वही ठीक था. अच्छा, हम जो कहे वही ठीक था तो अब ठीक लग रहा है, उस टाइम में तो लगा नहीं. तो काहे को परीक्षा करने गई? अरे आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैं नजदीक जाके प्रणाम करके आ गया. तुलसीदास जी महाराज ने कहा
देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, नारी के स्वभाव के विषय में कहा कि झूठ बोलने में इनको आदत हो जाती है। ऐसा है, हमारे गुजरात की औरतें तो झूठ नहीं बोलती है, नहीं बोलती है ना कोई। बाबो मारो डायो पाटला बेसी नायो, પછી પાટલો ગયો અને છોકરો સાચું બોલજો શું થયું પછી હસી ગઈ એટલે આવી રીતે झूठ બોલી બોલીને ટેવાઈ ગયા હોય બધા। પછી લગી રે છાનો ન રહે છોકરો તો શું કહો તમે? શું કહો? બાહુ આવ્યો લઈ જશે, એને ઠેકાના ન હોય તમારા ના ક્યાં લઈ જાય હે? આવી રીતે જૂઠું બોલતા બોલતા માતાઓ બહેનોનો સહજ સ્વભાવ, તમે दूरથી छेटे रहीने पगे लाग्या, हूँ तो नजीक जई आई, तुमने दूर से प्रणाम किया, हम नजदीक जाके आ गए। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, पता चल गया सती जी ने सीता का रूप धारण किया है, इसलिए आज से सती मेरी पत्नी नहीं, आज से मेरे लिए माता के समान है। शंकर भगवान ने प्रतिज्ञा की, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी। हे भगवान भोलेनाथ, तुम्हारे समान ऐसी मर्यादाएं कौन निभा सकता है? सती पूछ रही है, भगवान आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? लेकिन शंकर जी ने बताया नहीं। कैलाश पहुंचे, समाधि में बैठ गए। पति से त्यागे जाने के कारण सती जी बहुत दुखित रहती थी। इस दुनिया में माँ बाप भाई बंधु पुत्र जितने भी सगा संबंधी हैं, ये आपको ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकते हैं भले, लेकिन 100% सुख, सच्चा सुख एक स्त्री को एक पति के बिना मिलता। उन्होंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। अब भोलेनाथ ध्यान में बैठे हैं અને માતાઓ બહેનોનો સ્વભાવ બહુ કંટાળે તો ક્યાં જાય હે? બહુમાં બહુ તમે રિહાઈને ક્યાં જાઓ? ક્યાં જાઓ? નક્કી? હા, એટલે પેલા અમિતાભ બચ્ચન ગાય છે, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। बस बस हो गया, आटलू જ આટલું। આ ધમકી તમારા ઘેર છે શું? આવું હેડી મારા બાપના ઘેર, તરત તૈયાર લ્યો। सती जी को देखो, मनुष्य हर व्यक्ति अपने कर्म से सुखी और दुखी होता है। आपके कर्म में जितना सुख और जितना दुख लिखा हुआ है उतना आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि नारद पुराण और महाभारत में लिखा हुआ है, न मुक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। ना मुक्ति क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभ। जो भी शुभाशुभ कर्म हमारे द्वारा हुए हैं, हो रहे हैं या होंगे, उसको आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में भोगना ही पड़ेगा। किसी भी जन्म के हो सकते हैं, वो भोग के ही उसको पूरा करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं, फिर भी दुख भोगना पड़ता है। बहुत से लोग हैं गलती के बाद गलती ही करते हैं, लेकिन बड़े मौज से रहते हैं। उनके कुछ पहले के पुण्य हैं जो पक गए हैं, जिसका मियाद पूरा हो गया है, इसलिए खराब करने पर भी उसको अच्छा सुख मिल रहा है। लेकिन हमारे पाप कर्म प्रारब्ध बन के जब भोग देने के लिए तैयार हो जाता है, बन जाता है,
तो हमारे न चाहते हुए भी माथे पर सवार होके वैसी बुद्धि कर देता है। तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। सुख में भगवान को भूलो नहीं, सुख में भगवान को भूलो नहीं और भूलो भी नहीं। भगवान को याद रखो और घमंड से दूर रहो। दुख में प्रभु को खूब याद करो, हे प्रभु आपने मुझे दुख दिया, अब मेरा सब दुख समाप्त कर दो, जितना भोग बाकी है सब पूरा ही कर दो। भोगना पड़ता है, लेकिन अभी इंसान की आदत ऐसी हो गई है, सुखी होगा तो कहेगा हम अपने बलबूते से हुए, और दुखी होगा तो क्या कहेगा, हमने तो सब अच्छा कर लिया था लेकिन हमारे पड़ोसी ने ऐसा कुछ कर दिया। जब तुम सब अच्छा ही कर रहे थे तो तुम्हारे पड़ोसी ने बुरा भला कैसे कर दिया, कर ही नहीं सकता है। अपने देखो भाई कर्म का फल, आज नहीं तो निश्चय भोगना। इसलिए भगवान तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी दे दे किरतार ओ दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी दे दे किरतार ओ दुनिया के पालनहार। भगवान सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन हमारा आपका स्वभाव बन गया है, दुखी होते हैं तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं, और सुख जहां से मिल सकता है, जब आप दुख में हो वहां भी आपको जो मदद कर सकता है वहां पहुंचने में आप देर कर देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है मुझे थोड़ा तकलीफ है, अपने बाप के पास जाऊं बाप हमको मदद कर देगा। हमको थोड़ा सा दुख है, माँ के पास जाएं तो माँ भाई से छुपा करके हमको जरा मदद कर देगी, हमारा भाई मदद कर देगा, बाप मदद कर देगा, बहन मदद कर देगी। लेकिन मेरे प्यारे, इस दुनिया में तुम्हारे दुख के ऊपर माखौल उड़ाने वाले लोग मिलेंगे, तुम्हारे दर्द को लेने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है। सब लोग अपने दर्द से दुखी है। बताओ कौन दुखी नहीं है? सबके अपने अपने दुख हैं। तुम्हारे दर्द को छुपाए रखना, पचा करके रखना, किसी को पता मत लगने देना। जब किसी को पता चल जाएगा तो वो तुमको कमजोर गिनने लगेगा। अरे जाने तो इसके पास कुछ नहीं है। दुख में मुस्कुरा के रहो, दुख को भी डर लगे आखिर इसके पास क्या है कि यह हंस रहा है। जहां तुम्हारे पास दुख है वहीं समझ लो अब प्रभु की कृपा तुम्हारे पास है। भगवान दुख दे करके अपनों का परायों का पहचान करा देते हैं। जो नकली प्रेमी तुम्हारे अभी तक कह रहे थे कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वो सब की परीक्षा हो जाती है। माँ तुम मृत्यु पितु समन समाना। याद सुन लो, जब भगवान विपरीत हो जाते हैं, जब अपने बुरा वक्त आता है, हमारे किए हुए खराब कर्मों का असर शुरू होता है, उस समय माँ क्या हो जाती है बताओ? माँ भी अपने बच्चे को नहीं छुड़ाती है। माँ तो मृत्यु, माँ मृत्यु बन जाती है और पिता समन समाना, यह जमराज बन जाते हैं। आप बताओगे महाराज रामायण में लिखा है? हाँ लिखा है, लिखा है। जब जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारा, भगवान ने एक बाण उसके ऊपर छोड़ा, दौड़ते दौड़ते माँ के पास गया, मैया मुझे गोद में बैठा ले, मैं तुम्हारा बेटा तुमसे भीख मांगने आया हूं। माँ ने कहा बाप के पास जाओ। माँ ने कहा बाप के पास जाओ। कहां से आ रहे हो? राम के पास से। क्या किया? सीता जी के चरणों में चोंच मार दिया। अच्छा ये बाण उन्हीं का है, जल्दी भाग जाओ। अगर तुम्हें मैं गोद में बैठा लूं तो ये राम का बाण हमें जला के भाग जाए यहाँ से। बेटा को गोद में नहीं लिया, मुंह फिरा लिया माँ ने, और बेटा दौड़ते दौड़ते अपने बाप के पास। पिताजी पिताजी मैं आपका लाडला, मैंने जब जो कहा आपने किया,
कितना महंगा महंगा हमको आपने सामान ला दिया, हमको आप बहुत मानते थे, आज राम का बाण मेरे पीछे पड़ा है, बचा लो। नहीं नहीं, तुम्हें बचाऊंगा तो हमारे इंद्रासन को ये राम बाण जला देगा, भाग जा मेरे राज से, हमारे राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अरे ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, सब जगह गए, लेकिन बैठने की बात जाने दो, रुकने की बात जाने दो, किसी ने यह भी नहीं कहा कि जरा पानी भी पी लो। रही मन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोए। तो क्या करना है? रही मन निज मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा को मन ही राखो गोए। सुन ऐठ लई हैं लोग सब, बांट न लेंगे कोई। लोग तुम्हारे दुख का, तुम्हारी मस्करी उड़ाव से एना करता तमे दुख ने अंदर पी जाओ। અને અમારા ગુજરાતીમાં કહાવત છે, થપ્પર મારીને ગાલ लाल राखवू। बस मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, दुख तो आया, अपने हिस्सा का आया, आएगा, सबको आता है। जब इस संसार की रचना हुई, जो पुण्य वाले थे वो सब स्वर्ग में चले गए, जो पाप वाले थे वो सब, बोलो, पुण्य वाले जितने थे सब चले गए स्वर्ग में, तो पाप वाले कहां गए? कहां गए? तो तुम सब कहां से आए? पाप वाले भी चले गए, पुण्य वाले भी चले गए, तुम सब कहां से आ गए? हैं? तुम लोग के लिए यही जगह था। तुम्हारे पाप भी इतने नहीं थे कि नरक में जा सको, और पुण्य भी इतने नहीं थे कि स्वर्ग प्राप्त कर सको। इसलिए तुमको किसी के घर में चावल कम हो, दाल कम हो, तो दाल भात बनाने लायक नहीं हो तो क्या करते हैं? खिचड़ी माटी दो ना चाल से। हाँ, तुम्हें बता खिचड़ी वाला, थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य, सबकी बात है, मैं भी उसमें हूं। पाप और पुण्य दोनों, ये दोनों मिला तो तुम्हें मनुष्य का अवतार मिला। जब पुण्य का तुम भोग भोगोगे तो पाप भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा ना। इसलिए ये मनुष्य जन्म में दोनों भोग लो, और ये दोनों भोग के दोनों जीरो कर दो, फिर भगवान के प्यारे हो गए। जय सिया राम। जय सिया राम। सती जी विचार कर रहे हैं, दुख में कौन मदद करेगा? बाप, चलो बाप के घर जाते हैं। लेकिन शंकर भगवान से अनुमति तो लेनी पड़ेगी, शंकर जी से पूछना तो पड़ेगा। शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं, इतने में एक हवाई जहाज उड़ा, हवाई जहाज, हवाई जहाज अगर आ जावे तो सब लोग देखने लगते हैं ना। हवाई जहाज जाने लगा, 1 2 3 चौथा आ गया चौथा हवाई जहाज। अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे 1 2 आया, चलो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं जा रहे होंगे, 3 4 5 छठा आ गया, ध्यान लगाया, कुछ 7वां आ गया। तब तक गुजरात का मुख्यमंत्री बदल गया, नरेंद्र मोदी हो गए। अब उन्होंने ऐसा नियम बना दिया, हाथ ऊंचा करो और बस में बैठो। हाथ ऊंचा किया, हवाई जहाज वाला नीचे आया। बोलो सती जी, हमको क्यों बुलाए? बोले आपको इसलिए बुलाए कि आप सब हवाई जहाज पर बैठ बैठ के कहां जा रहे हो? कहा रे आपको पता नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं, हमें पता कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे बाप के घर पर ये बड़ा मेला लगा है, दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, और हम सब लोग वहीं जा रहे हैं, खूब दक्षिणा मिलेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलेगा, हम लोग वहीं जा रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं है? कहा नहीं तो। निमंत्रण पत्र आपके पास है? हाँ है, बताओ। सती जी निमंत्रण पत्र देखी, लिखा हुआ था, निमंत्रण में जो लिखा जाता है सो, और पीछे लिखा हुआ था नोट। नोट लिखिए ना आपने, क्या यहाँ अब्बा माटे आ जगह थी बस मल से। नोट में लिखा हुआ था, सभी देवताओं को सूचित किया जाता है कि आप सब लोग आओ और हवाई जहाज लेकर के आओ। रूट चाहे जो कोई भी हो, लेकिन सब कैलाश पर्वत पर होकर के आओ।
नोट में। निमंत्रण पत्र पढ़ के किसी ने फोन किया, भाई हम अगर वहाँ से कैलाश से आएंगे तो दूर पड़ेगा, हमको तो बीच से ही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, चाहे जितना भी भाड़ा हो मेरे पास ले लेना, लेकिन आओ कैलाश पर हो करके, ताकि शंकर भगवान को पता चले। ये अहंकार का स्वभाव है। किसी के, तुम्हारे पहचान में किसी के यहाँ कुछ फंक्शन हो और तुमको मालूम हो किसी के साथ उसकी गड़बड़ी है, तो उसके घर पर होके जाते हो। તમારે આબુ છે બેન હેરો ના, તમારા બેનપણીના ત્યાં છે, ખબર છે કે આને નોતરું નથી। આ સ્વભાવ તમને કંકોત્રી નથી નથી। એ વિમાન ગયા ને બીજા ગયા ને ત્રીજા વિમાન ઉપર વિમાન જવા લાગ્યા। સતીજી વિચાર કરે કે હું પણ એક વિમાનમાં બેહી જાઉં। એક જણાએ કીધું એ ખરું, બેહી જાઓ, અમે તમારું ભાડું નહીં ગણીએ, બેહી જાઓ, વાંધો નહીં। सती जी के गमे तेम, पर ये सती है ना, पति ने आज्ञा वगैरह जवा तैयार न थी। विचार किया ये शंकर भगवान जगे तब तो समाधि में बैठे थे, उनको जगाया। तुम्हारे पतिदेव अगर सत्कार्य कर रहे हो, अच्छे काम में लगे हुए हैं, तो कभी उनका हाथ रोको मत, कभी उनको डिस्टर्ब करो मत, नहीं तो परेशानी खड़ी हो जाती है भाई। शंकर भगवान को जगा दिया, जागो। शंकर भगवान ये सब हमारे मैके की तरफ जा रहे हैं, हमारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, हम भी जाएं। शंकर भगवान ने मना कर दिया। जहां तहां भटकने से शांति नहीं मिलती है, शांति तो अपने पास है, उसका अनुभव करो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। सती जी बहुत हटकी। शंकर भगवान ने अपने कुछ गणों के साथ उनको विदाई किया। पिता के यज्ञ में गई, वहाँ किसी ने सम्मान से बुलाया नहीं। देखो, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बताता हूँ, कोई अपना नहीं होता है, कोई भी नहीं। इस दुनिया में सब लगे हैं। कहते हैं ना, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, ये हमारे पापा लगते हैं, लगते हैं, लगे हैं पीछे से। इंजन के पीछे डब्बा लग जाता है ना, ऐसे पीछे से लगे हैं, पहले से नहीं है, लगे हैं। ये सगे नहीं हैं, पीछे से लगे हैं। कोई अपना नहीं, अपना तो एकमात्र परमात्मा। सादर भले ही मिली एक माता, जैसे तैसे माता ने सम्मान दिया, बाकी किसी ने सम्मान नहीं दिया। तुलसीदास जी ने मर्यादा रख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं तुलसीदास जी ने मर्यादा अपने तरफ से रखा, बाकी तो देखा ऐसा लिखा, सादर भले ही जैसे तैसे भाव से मिली। मिलना नहीं थे, लेकिन बेटी आ गई आगे तो क्या करे, पूछना तो पड़ेगा बेटी कैसी हो। और माँ आगे आ गई तो बेटी को प्रणाम तो करना ही था। बेटी प्रणाम की और माँ ने पूछ दिया, बेटी ठीक तो हो ना? अरे ठीक कैसे हैं? बेटी की बात सिर्फ माँ को ही 100% मालूम होता है। अगर न बतावे तो भी बेटी की बात माँ को पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझ लो कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है। पूछ रहे हैं ठीक तो हो, कुशल तो हो, तो माँ को तो पता होना चाहिए कि हमारे बेटी में और दामाद में बनता नहीं है। लेकिन दूसरी बहन दौड़ती दौड़ती आई, माँ बेटी में कुछ बात हुई ही नहीं, तब तक एक बहन आ गई। देखो, आज तो लोगों को निमंत्रण हो या ना हो, व्यवहार लेने के लिए आ जाते हैं। जा रहे हैं बाप बाप के यहाँ, कुछ न कुछ तो मिलेगा। तुम इसलिए माँ के यहाँ जाती हो कि हमें साड़ी मिले, हमें 100 रुपया मिले? नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं जाती हो, इसलिए जाती हो कि वहां सच्चा प्रेम मिलेगा। जैसे तैसे माँ मिली, बहन सब हंस करके मिल रही है। देखो, निमंत्रण बिना लोग अभी आ जाते हैं। अरे मैं इसके जगह हूं तो जाऊं नहीं बिना निमंत्रण। सती जी को बड़ा दुख लगा, यज्ञ मंडप में गई, देखी वहां शंकर भगवान के लिए कोई हिस्सा नहीं था, भाग नहीं था। सती जी वहीं यज्ञ कुंड में अपना शरीर छोड़ देती हैं।
नारद जी ने शंकर भगवान को समाचार दिया। शंकर भगवान वीरभद्र को भेजते हैं और वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति के गर्दन को तोड़ करके और मस्तक से पूर्णाहुति कर दी यज्ञ की, और वहाँ हाहाकार मचा दिया। शिवगणों ने बड़ा भारी त्रास किया। सब देवता लोग महात्मा लोग भाग गए। सती जी मरते समय भगवान को याद करती है। देखो कैसी भी परिस्थिति हो, अगर भगवान को याद करो तो मेरे ठाकुर जी रास्ता बता देते। लेकिन मुश्किल यह है कि आप जब तक हो सके अपने सगा संबंधी के ऊपर ही विश्वास करते हो, जो वास्तव में सुखदाई, अगर सुखदाई हैं तो तुमसे सुख की इच्छा करते क्यों हैं? जो तुमसे सुख की अपेक्षा करते हैं वो सब तुम्हारे सुखदाई नहीं हैं। अगर लगते हैं तो समझ लेना आज नहीं तो कल ये दुख देंगे देंगे और मेरे प्यारे, सती जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं अपराध की, लेकिन मेरा अपराध भोलेनाथ ने कभी किसी से बताया नहीं। वो मनोमन दुखी हुए लेकिन हमारे ऊपर बड़ी करुणा की। हे प्रभु मैं फिर से अवतार लूं और फिर से उनकी अर्धांगिनी बनूं और मेरी जो सेवा बची है वो सेवा मैं कर सकूं, ऐसी व्यवस्था हमारे लिए कर दो। भगवान राम जी ने व्यवस्था कर दी। कहाँ जन्म करवाया? हिमालय में। हिमालय में यह जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हिमालय में बर्फ खूब होता है। जो जल के मरी है ना, जल के मरी हैं, तो जो जिसका शरीर जल जाता है उसकी चमड़ी पतली हो जाती है, वो थोड़ा सा भी गर्मी सहन नहीं कर सकता है, उसको एसी में रखना पड़ता है। इसलिए भगवान ने उनका जन्म करा दिया हिमालय में, ताकि इनको चमड़ी जले। देखो पूर्व जन्म का संस्कार अगले जन्म में भी काम आता है, तो जला हुआ है इसलिए जलन तो होगा ही होगा। इसलिए राम जी ने दया करके इनको कहाँ अवतार करवा दिया? हिमालय में। अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हों, धनवान हो और किसी गरीब के घर जन्म हो जाए और ये लोग अगर बर्फ न दें, ठंडक न दें तो क्या होगा? इसलिए अवतार करवा दिया हिमालय में। हिमालय के घर अवतार लिया। हिमालय में चारों तरफ से खूब आनंद छा गया है। पार्वती जी ने तपस्या की है शंकर भगवान की आराधना के लिए। हजारों वर्ष तक तपस्या की। भगवान राम जी प्रसन्न हुए। कहा तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारी जो तपस्या है पूर्ण होती है। भगवान शंकर के पास राम जी गए। बाबा तुम तो ध्यान में बैठे हो, समाधि लगाए हो, पार्वती जी को मैंने आशीर्वाद दिया है, अब उनसे शादी कर लो। शंकर भगवान कहे एक बार शादी करके पछताया, अब फिर शादी करने की इच्छा नहीं है। जितने लोग शादी नहीं किए होते हैं तब तक ऐसी इच्छा होती है जल्दी हो जाए, और हो जाए तो 4-6 महीना तक ठीक। शादी से पहले चंद्रमुखी, फिर शादी के बाद थोड़ा दिन तक, बाद में फिर सूरजमुखी, और साल भर बीत जाने के बाद फिर ज्वालामुखी हो जाती है। पहले चंद्रमुखी, बाद में तो सोचते हैं कब नहीं कहूँगा। हाँ बस हंसो नहीं भाई, उसमें भी गड़बड़ी है, मालूम पड़ जाएगा तो तकलीफ हो। तो जिसकी शादी हो गई है वो लोग दूसरी बार शादी करने की इच्छा नहीं रखते हैं। फिर भी ये शादी नाम ऐसा शब्द है ये नाम कि अगर बुढ़े को कह दो तो भी खुश हो जाते हैं। किसी बुढ़े से पूछ के जो पूछो शादी करनी है, बूढ़ा हंसेगा कि नहीं हंसेगा, खुश हो जाएगा। शंकर भगवान कहे प्रभु अब शादी करने की इच्छा नहीं है। राम जी ने कहा मेरी आज्ञा है। अरे आपकी आज्ञा है तो चलो माथे चढ़ा लेते हैं। भगवान कहा माथे मत चढ़ाओ, तुम्हारे माथे में गंगा जी बहती हैं, और मेरी आज्ञा अगर बह जाए तो पार्वती का क्या होगा?
हृदय में धारण करो। हृदय में धारण कर लिया। सप्तऋषि को बुलाया, पार्वती की परीक्षा करने भेजे। पार्वती जी परीक्षा में पास होती हैं। सप्तऋषि ने शंकर भगवान को पार्वती के प्रेम की बात कही और प्रेम की बात को सुन करके शंकर भगवान को फिर समाधि लग गई। अच्छा, राम जी ने आके कहा था तो फिर परीक्षा करने क्यों भेजे? क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं राम जी बड़े दयालु हैं। राम जी ने पैरवी कर दिया, लेकिन उनमें लायकात है कि नहीं? देखो, घर वाली अनुकूल की हो तभी अच्छी। अगर अनुकूल की घर वाली ना हो तो जीवन भर, देखो 3 प्रकार का दुख होता है। बचपन में हम लोग सुने थे। एक दुख होता है 1 दिन का, एक दुख होता है 12 महीने का, और एक दुख होता है खाली जगह। उपाड़ी ले जो हो बच्चे थी, समझी क्या ना? एक दुख होता है 1 दिन का, एक दुख होता है 12 महीने का, और एक दुख होता है जीवन भर का। ये कौन सी? 1 दिन का। भोजन अगर अच्छा ना बने तो आंखों दारो बगड़े, अगर खेती अच्छे ना हो तो साल भर दुख, अगर घर वाली अच्छी नहीं मिले तो जीवन भर। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा देखो भाई, ईमानदारी से अगर हिम्मत हो तो, पुरुष को पूछ रहा हूं, किसको किसको घर वाली अच्छी नहीं मिली है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबको निमन मिला हुआ है। अच्छा देखो भाई, तुम सब लोग पुण्यशाली हो, इसलिए सबको अच्छी मिली है। देखो, काली हो चाहे गोरी हो, एक अलग बात है। स्वभाव की बात मैं बता रहा हूं। स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। जैसे मोहन जी को है, अम्बा बेन तो बोलो हमें बैठा हुई तो खाता है नहीं। ट्रेन में तो हमें बीजा डब्बा में जईने बेहता था। मैं तू मोहन जी अब बहिराओ करवा चौथ करे छे ने, तमे कया चौथ करेला? जय सिया राम हो। जय सिया राम। मोहन जी कहे बापू हमारे तो बहुत शांति है, हमें गमे त्या जाइए, गमे त्यारे मोड़ा वहेला आइए, हमने कोई दारे पूछता है नहीं कि केम मोड़ा थया, खाली हारा 6 वागे फोन आई जाए नहीं चटला आया छो, एवं नहीं ना? आ तो खाली कीधु हूँ जानतो कहीं नहीं। अच्छा हाँ, गम्मत बाटे कीधु, चलो ठीक। जय सिया राम। जय सिया राम। शंकर भगवान विचार करने लगे, एक बार शादी किया तो तकलीफ हो गई, अब दूसरी बार फिर शादी करूं। मैं राम जी की पूजा में सेवा में बैठने वाला, मेरा भक्ति का लाइन और इनका लाइन अगर अलग का हो गया तो मैं बोलूं चलो अयोध्या दर्शन करने, और ये बोलोगी आज शुक्रवार है चलो पिक्चर का पहला शो देखने। शुक्रवार के दिन पहला शो लगता है ना सत्यम में, सत्यम बंद हो गया यार, अभी चिराग में चालू हुआ है। ये है देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी। हाँ सदियों के सत का कहाँ वो इलम, अरे सतियों के सत का कहाँ ओ नीलम। हाँ सदियों के सत का कहाँ वो इलम, सतियों के सत का कहाँ ओ नीलम। आज देखन फिल्म को फिर रूठी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी। अरे सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता, सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता। सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता, सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता। महलों में भाभी गई लूटी, देश भारत की
प्यारे, शंकर भगवान राम जी ने तो प्रेरणा कर दी कि आप शादी करो, लेकिन शंकर भगवान विचार किए अनुकूल की घरवाली हो तब शादी करना, नहीं तो नहीं करना। इसलिए शंकर भगवान प्रेम की परीक्षा, किस प्रेम की, तब तो नहीं था, इसलिए राम जी में विश्वास है। अब राम जी में अगर इनको प्रेम होगा, राम प्रेम की परीक्षा करने के लिए सप्तऋषि को भेजा, और सप्तऋषि ने जब राम प्रेम की बात कही, क्या कहना है, शंकर भगवान इतने खुश हो गए, उनको फिर समाधि लगई। तारकासुर का जन्म हुआ। तारकासुर राक्षस अहंकार जब आपके जीवन में आ जाएगा तो राम कथा अच्छी नहीं लगेगी। राम कथा तभी फिट दिमाग में बैठे जब अहंकार का नाश हो। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, सब लोग मिलकर शंकर भगवान के ध्यान को, समाधि को तुड़वाए, और फिर शिव जी की बाराती तैयार होकर के और हिमालय की तरफ प्रस्थान कर रहा है। अनेक तरह की बाराती, को मुखहीन विपुल मुख का हो, को मुख बजा बजा गाना नहीं है, गाएगा वो, बजा। को मुखहीन विपुल मुख का हो, को मुखहीन विपुल मुख का हो, बिनु पद कर को बहुपद बाहो, बिनु पर चल को बहुपद का हो। सबके सब बाराती में आ गए। मैं ऐसा कह दूं कि शिव जी ने अपने गणों को, नरेंद्र भाई फेसबुक को ऊपर मुखी दे दिला हो, जनकपुर ने या प्रचार पत्रिका बजाने खबर पड़ेगी। इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, सभी साधनों का उपयोग करते हुए पूरे दुनिया में शंकर भगवान ने निमंत्रण भेज दिया। आखा जगत ना भूतरा आई गया, मोढ़ा बलाया बगर मोढ़ा बलाया। कौ मुखहीन विपुल मुख का हो, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, आखो मुखहीन विपुल मुख का हो, बहुचर पर को बहु पर का हो। अनेक प्रकारना भगवान शंकर भगवान बराती हिमालय नजीक पहुँचे छे। सासु पोंखवा माटे आवे छे। शंकर भगवान विशालकाय रूप जोईने डरी जाए छे। आरती फेंकी दे छे, थार फेंकी दे छे, भवन में घुसी जाए छे अने घर में जईने नक्की करी नाखे छे कि हवे हूँ पार्वती ना लग्न नहीं थवा दो। पहाड़ ऊपर थी कूदीने मरी जाओ पण पार्वती ना लग्न नहीं थवा दो। दरिया में डूबी ने मरी जाओ, अब मैं शादी नहीं होने दूँ। नारद जी वहां पधारते हैं। नारद जी ने सबको कहा, इसका भूतकाल, इसका वर्तमान काल और इसका भविष्य तीनों मैं आपको सुनाऊं। भूतकाल में तुम्हारी बिटिया सती थी, कुछ अपराध बन गया, इसके कारण शंकर भगवान ने छोड़ दिया। अब अपने पति के चलते इसने तपस्या की है। ये शिव और शक्ति दो नहीं है, दोनों एक हैं। शिव और शक्ति की उपासना करने वाला कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता है। ये तो अन्नपूर्णा की अवतार हैं, ये तो महामाया की अवतार हैं, ये तो उमिया हैं, ये तो गौरी हैं, ये तो पार्वती हैं, ये तो चामुंडा हैं, ये तो बहुचरा हैं, ये तो भद्रकाली हैं। मेरे प्यारे, माताओं का अनेक स्वरूप। माता जी कल्याणकारी हैं, आपकी बेटी है ऐसा मत समझना, ये तो जगत की जननी है। इनकी सेवा करो, सबका कल्याण होगा। वेद श्रीराम महात्मा ने और सप्तऋषि ने आकर के वहां साक्षी पुराવાનો काम કર્યો। बरोबर नारद जी कहे छे, बरोबर छे। नारद के बात का सपोर्ट किया गया। फिर धामधूम से शादी हुई। विष्णु भगवान ने कहा, भोलेनाथ आज के दिन हमारा स्वरूप आप धारण करो, आपका स्वरूप मैं धारण करूं। पहले विष्णु भगवान सफेद थे, पहले विष्णु भगवान सफेद थे, बाद में श्याम हो गए, क्योंकि शंकर भगवान का स्वरूप इन्होंने ले लिया और अपना स्वरूप शंकर भगवान को दे दिया। तो कैसे लगने लगे? कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान गौर वर्ण कपूर के समान गौर इतने सुंदर दिखने लगे। सही बात बताऊं, आज मैना के मन में होने लगा, पार्वती के मैया के मन में होने लगा कि इस जन्म में ये भले मेरे दामाद बन गए हैं, लेकिन अब कभी मेरा अवतार हो तो मुझे भी घर वाला मिले तो ऐसा ही मिलना चाहिए। धाम धूम से शादी हुई। अपने हाथ में पार्वती का हाथ लिया, डाभनी सड़ी, कुश की अंगूठी अपने उंगली में लगाया और उसी हाथ में पार्वती का हाथ लिया, हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प किया और कन्यादान करके भवहि समर्पे जानी भवानी, भव के हाथ में भवानी को समर्पित कर दिया। अनेक प्रकार के दहेज दिए गए। शंकर भगवान ने कुछ भी स्वीकार न किया, सब मांगने वाले को दे दिया और पार्वती को लेकर के उमा सहित भवन चले। सिर्फ उमिया माँ को साथ में लेकर के कैलाश गए, बाकी सब कुछ वहीं दान में लुटा दिया। गणों के साथ रहने लगे हैं कैलाश पर। अनेक वर्षों के भोग विलास के बाद दाम्पत्य जीवन में कार्तिक और गणपति का प्राकट हुआ। कार्तिक स्वामी जब 6 वर्ष के हुए, 6 दिन के हुए, तो उन्होंने तारकासुर राक्षस को मारा। तारकासुर राक्षस को के मरने के बाद देवता लोग सुखी हो गए। अब याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, भरद्वाज तुमने तो मुझसे राम कथा पूछी थी और मैंने शिव कथा सुना दी, कहीं बुरा तो नहीं लगा? बाबा जी 2100 किलोमीटर से यहाँ लाया राम कथा सुनाने, बस 8 घंटा से और कथा में लगाए हुए हैं। ऐसा तो किसी को नहीं लगा भाई। भरद्वाज जी कह रहे हैं, गुरु महाराज आप क्या कर रहे हो मुझे पता ही नहीं, आप कहते जाओ। मेरे कान के अमृत के समान मुझे कथा में बड़ा आनंद आया। जब कार्तिक स्वामी ने तारकासुर को मार दिया, फिर क्या हुआ? बोले कार्तिक स्वामी धर्म प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत चले गए। फिर क्या हुआ? फिर तो शंकर और पार्वती कैलाश पर रहते थे। एक दिन की बात, पार्वती जी भगवान से राम कथा पूछ रही हैं। भगवान भोलेनाथ अब मेरे मन में मोह नहीं है, अब मुझे राम चरणों में प्रेम है। शंकर जी ने कहा क्यों, किस कारण प्रेम है? कहा देखो मैंने उनसे कपट किया, आपसे अपराध किया, आप पति होते हुए भी मुझे माफ नहीं कर सके, लेकिन राम जी इतने दयालु मेरे अपराध को माफ कर दिया, मेरी बात मान ली और मेरे कहने से उन्होंने फिर से हमारी मुलाकात आपके साथ करवा दी। ऐसे दीन दयालु भगवान श्री राम जी की कथा में सुनना चाहता। अब मुझे कथा सुनाओ। अच्छा देवी कौन सी कथा सुनाऊं? तुमको थोड़ा बहुत राम जी के विषय में पता है? कहा हाँ थोड़ा बहुत पता है। आप मुझे वो कथा सुनाओ कि राम जी निर्गुण होते हुए सगुण क्यों हुए। मुझे वो बाल लीला की कथा सुनाओ, मुझे विवाह की कथा सुनाओ, मुझे वनवास की कथा सुनाओ, सीता हरण की कथा सुनाओ, राम रावण युद्ध की कथा सुनाओ, मुझे राम जी राजा बन गए इसकी कथा सुनाओ, राम जी अपने प्रजा को साथ में लेकर के साकेत में गए इसकी कथा सुनाओ, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये सबकी कथा सुनाओ, और बाद में जो मैं कुछ पूछना भूल गई हूँ तो वो भी कथा सुनाओ। शंकर भगवान ने कहा देवी तू कथा पूछ रही है कि मुझे कथा सुना रही है? पूरी कथा तो तुमने मुझे सुना दी। अब मैं समझ गया तुमको राम जी में प्रेम है, और मूर्ख बन के और मुझे छेड़ करके, मुझे परेशान करके, चिढ़ा करके मेरे द्वारा राम कथा की गंगा
भारत भूमि पर लाने के लिए, विश्व को देने के लिए तुमने मुझसे राम कथा पूछी है। देवी कह देता हूँ, वो गंगा जो भागीरथी का लाया हुआ है, उसमें जो जाके नहाएगा उसी का पाप धुलेगा। लेकिन ये राम की कथा गंगा जहां जहां जाएगी, जिस देश में जाएगी, जहां जहां सबको पावन करेगी। ये राम कथा मैं आपको सुनाऊं। शंकर भगवान ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया है और राम कथा सुनते सुनते पार्वती की द्वारा उनके मन में राम कथा समा गया था। वो सब कथा को समाविष्ट करके अब कल मैं आपको दोपहर में राम भगवान प्रकट होंगे, इसकी कथा सुनाऊंगा। आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है। आप सब हमारे साथ थोड़ा धुन बोलना और धुन के बाद फिर आरती, आरती के बाद फिर हम सब रसोईया महाराज अपना रसोई तैयार कर दिए हैं। सब लोग प्रेम से प्रसाद पाएंगे और फिर बैठ करके थोड़ा चर्चा करेंगे। माताओं बहनों को अगर भजन करना हो तो 10 बजे तक करना, 10 बजे के बाद माफ करना। जय सिया राम। जय जगदीश जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। शंकर की सेवा। ओम जय जगदीश
करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जलेन शिथिले कर्णम